छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव दिल्ली गए थे। और दूसरी तरफ दीपक बैज का जो कार्यकाल है, कहा जा रहा है कि 12 जुलाई 2026 कल खत्म हो जाएगा। और इस मामले को के बाद अब राजनीतिक जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है कांग्रेस के भीतर कि आखिर क्या कुछ होगा, क्योंकि 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है। और इस वक्त टीएस सिंहदेव हमारे साथ हैं बात करने के लिए। बाबा ये बताइए, अब तो कार्यकाल उनका ये कहा जा रहा है कि खत्म होने वाला है, अब दिल्ली से भी लौट गए। दिल्ली तो कई कारणों से आदमी जाता है, शादी ब्याह है, मिलना जुलना होता है। और ये है कि क्योंकि हम लोग भी राजनीति में हैं तो जोड़ घटाव चालू हो जाता है। दिल्ली गए तो कोई बात होगा, ऐसा है वैसा है, ठीक है, वो चर्चाएं अपनी जगह हैं। दीपक बैज जी का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ। उनके, मुझे याद नहीं है नियुक्ति पत्र किस दिन आया था, संभवतः नियुक्ति पत्र के 3 साल पूरे हुए जी। तो उसकी उनको शुभकामनाएं। अपने क्षमता के अनुसार सबको साथ लेके उन्होंने भरपूर प्रयास किया कांग्रेस के माध्यम से काम करने का। जी। संगठन में नए आयाम बनाने का, मतदान केंद्र, मंडल समितियां, बीएलए की नियुक्तियां, पंचायत और वार्ड समितियों का गठन, संगठन सृजन भी जिला कांग्रेस के अध्यक्षों का इसी दरमियान हुआ। धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, अपने तरफ से उनने अपनी जवाबदारी निभाई, पूरी तरह से निभाई। और ये समाप्त होने वाली बात नियुक्ति में नहीं रहती। वो तब होती अगर नियुक्ति पत्र में तारीख लिखी रहती कि इस तारीख तक आप अध्यक्ष हैं। जी। तो 3 साल पूरे हुए, जिसके लिए उनको बधाई, उनके लिए शुभकामनाएं। शेष ये जो बातें रहती हैं ये तो हाईकमांड के दायरे की बातें होती हैं, क्या करना क्या नहीं करना। आपने कहा कि अभी मैं दिल्ली गया था, और जो भी मुझे दिल्ली में सुनने समझने को भी आया कि छत्तीसगढ़ की तो अभी चर्चा भी नहीं हो रही। जो राज्य चुनाव में जाने हैं उन राज्यों में संगठनात्मक ढांचे को और चुनाव की तैयारी के लिए जो समितियां बनती हैं उनकी गठन की प्रक्रिया चल रही है, जहां तक मैं भाप पाया था। आप देखें, पंजाब में लगातार समितियों का गठन हुआ, चुनाव प्रचार समिति, ये समिति, वो समिति, उत्तराखंड की समिति का हमने सुना। अन्य राज्य जो भी चुनाव में जाएंगे 2027, उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश प्रभारी का मनोनयन हुआ। तो जहां जहां चुनाव होने हैं अभी कांग्रेस का फोकस उन राज्यों को लेके है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ में ये तो हिमाचल प्रदेश के बाद आएगा। हिमाचल प्रदेश नवंबर 2027 में चुनाव है, फिर छत्तीसगढ़ का नवंबर 2028 में चुनाव। तो ये समितियों का गठन इत्यादि ये तो अभी दूर है। बहरहाल अभी दीपक जी के 3 साल पूरे हुए हैं, जिसके लिए उनको मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा, जो आदि बाबा का सोशल मीडिया पेज है उसमें चल रहा है कि आपको अध्यक्ष बनाया जाए। जो उनके समर्थक हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं, पोस्टर बनाकर। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जो आपके समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि कम से कम आप अध्यक्ष बन जाए। ये एक कौतूहल होता है, हालांकि इसमें परहेज करना चाहिए जी। इस प्रकार के पोस्ट से अनावश्यक संदेश जाने लगते हैं कि किसी प्रकार से पहल हो रही है, और निश्चित रहना चाहिए। इसमें हाईकमांड की नज़र में सारी बातें रहती हैं और समीक्षा करके, देखिए, सचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, अन्य माध्यम होते हैं। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, सारे लीडर्स आए, राहुल जी भी आए, बाकी बहुत सारे सीनियर लीडर्स आए, लगातार लोग आते हैं, समीक्षाएं होती रहती हैं। तो वो अपने तरीके से पार्टी सभी राज्यों में नजर रखती है। तो हम लोग को कहीं कोई उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, इससे संदेश भी कई बार गलत चले जाते हैं। जी। और आदि बाबा तो मेरे ख्याल से उसमें एडमिन होंगे नहीं। जी। ग्रुप्स हैं, टीएस बाबा फैंस क्लब, वो फैंस क्लब, फलाना फैंस क्लब, ऐसे करके कुछ जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं वो ग्रुप्स ऐसे बना लेते हैं। उनकी भावनाओं के लिए मैं जरूर उनको धन्यवाद कहूँगा, लेकिन ये सब परहेज रखना चाहिए। अब जैसे आप बता रहे हैं कि अब चुनाव भी छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के बाद हो जाएगा, तो कांग्रेस को किस तरीके से अब एक्शन मोड में आना पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी चुनावी तैयारी शुरू कर चुकी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर खाने में चल रहा है, बहुत सारी बैठकें होती है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो कांग्रेस किस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम करेगी? चुनाव के बाद से ही कांग्रेस काम कर रही है।
जी। 2023 के चुनाव के बाद से, और हर पार्टी करती है। जी। एक चुनाव समाप्त होता है, अगले चुनाव के लिए तैयारियां, समीक्षाएं, कैसा ठीक रहा, कहाँ ठीक नहीं रहा, क्यों ठीक नहीं रहा, जहाँ ठीक रहा वहाँ क्या कारण रहे, जहाँ ठीक नहीं रहा वहाँ क्या कारण रहे, ये समीक्षाएं होती रहती हैं। और जो अखिल भारतीय स्तर पे कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में जी। एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जी। एक कसावट देखने को मिल रही है, वो निरंतर बनी हुई है, ये अभी चालू होने की बात नहीं है। ये देखिए, क्या सेंटर के नाम से एक कंट्रोल कंट्रोल रूम स्थापित है दिल्ली से रायपुर, रायपुर से लगातार जिलों में और ब्लॉकों में रोज मैसेजेस आते हैं, रोज फीडबैक लिया जा रहा है, रोज टास्क जो होते हैं उनकी क्या पूर्ति हुई, क्या प्रदर्शन हुए, क्या परिस्थितियां हैं। ये निरंतर का काम जो कांग्रेस में पहले नहीं होता था, अभी अखिल भारतीय स्तर से ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है ये सतत चल रहा है। पिछले साल कम से कम मुझे लगता है कि साल भर से, और अब तो उसमें और तेजी दिख रही है, तो उसको चुनाव की भी आप तैयारी मान सकते हैं। पोलिंग बूथ का गठन हो गया, बीएलए के मनोनयन हो गए, पंचायत विकास समिति, वार्ड विकास समिति, मंडल का गठन, ब्लॉकों का गठन, जिला अध्यक्षों का गठन, उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया, दिल्ली बुला के राहुल जी खड़गे जी ने स्वयं उन लोगों से चर्चा की थी, उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी जवाबदारियां रहेंगी, क्या अपेक्षाएं उनसे हैं, और जवाबदारियों पे कड़ाई से खरा उतरने के भी संदेश मेरे ख्याल से अध्यक्ष लोगों को दिए गए हैं। मीटिंग आप सुनिश्चित करिए कि निरंतर होनी चाहिए। कौन ऐसे हैं जो, बात आती है कि कार्यकारिणी की संख्या कुछ कम हो गई, पहले ज्यादा सदस्य थे, लेकिन जो हैं उसमें से कितने आ रहे हैं लगातार, कितने नहीं आ रहे हैं, 3 बार से ज्यादा कोई ऐसे हैं साथी क्या कि जो नहीं आ रहे हैं, उनका नाम है, तो उनके ऊपर विचार करना। तो ये आप पूछ रहे हैं तो मैं काफी विस्तार से बता रहा हूँ, वरना ये निरंतर चल रहा है, दिखता ना हो शायद, लेकिन निरंतर चल रहा है। अब अभी यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है उसकी भी काफ़ी चर्चा चल रही है कि अलग अलग जो नेता हैं वो अपने अपने लोगों को आगे कर रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ सामंजस्य बन रहा है सभी नेताओं के साथ मिलकर कि किसी को ज़्यादा मतलब लड़ाई की स्थिति न बने, मतलब ज़्यादा शांतिपूर्वक सब कुछ निपट जाए? जी, एक तो यूथ कांग्रेस के चुनाव में जो हिदायतें हैं वो यही हैं कि जिन्हें सीनियर लीडर कहा जाता है उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जी। उनको, सीनियर लीडर्स को पूर्ण समझिए, अपने आप को पूरी तरीके से इन चुनावों से दूर रखना चाहिए। युवाओं के चुनाव की बात है, उनको स्वतंत्र रूप से उसमें करने देना चाहिए। इस संबंध में मैं लगातार भूपेश जी से भी बात करता रहा, लीडर से भी बात करता रहा अपने तरीके से, ये कहते हुए कि मैं तो इसमें नहीं सीधे तौर पे, हाँ, मैं बिल्कुल भाग नहीं लूंगा, और हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि ये जैसा आपने कहा कि कभी कभी कौन किसको लड़ा रहे हैं, कौन किसको लड़ा रहे हैं, इसमें कई बार दुश्मनी तक बात चली जाती है, आपस के संघर्ष, स्वच्छ वातावरण उसका बिगड़ जाता है, और वो चुनावों में फिर उसका बड़ा नुकसान होता है। ये भी बातें सीनियर लीडर से मैंने साझा की, और जहाँ तक मेरा सवाल है, प्रदेश स्तर पे या जिले में भी मैं सीधे तौर पे बिल्कुल यूथ कांग्रेस के इसमें भाग नहीं ले रहा हूँ। युवा जो है वो अपने तरीके से स्वाभाविक है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक अंतिम सवाल बाबा कि ये कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, चाहे भूपेश हो गए, तमाम जो नेता हैं, सब अलग अलग कुछ चुनाव के बाद से दिख रहे थे, बगावत दिखता था, लेकिन अभी कुछ महीनों से दिख रहा है कि सारे नेता एक साथ दिखने लगे हैं, अलग अलग मंचों में सब लोग एक साथ दिखते हैं, तो थोड़ा सा कहीं कसावट आया है, हाईकमान ने कुछ टाइट किया है, आप लोगों को चमकाया वमकाया है क्या? टाइट और चमकाने वाली बात नहीं है। हाईकमांड हमेशा एक ही संदेश देता है जी। कि सामूहिक नेतृत्व वो चाहता है कि मिलके सब कोई काम करें। जी। और शेष, जैसा अभी जिला प्रदेश अध्यक्ष की बात आ रही थी, कि ये निर्णय उनकी विवेक पे छोड़ते हैं, सारी जानकारियां उनके पास रहते हैं, वो जानकारियां लेते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, उसमें हम लोग को समय जाया नहीं करना चाहिए। स्थानीय स्तर पे उनका संदेश एक, मैंने तो इतने सालों में देखा कि मिलके आप लोग काम करिए, और प्रयास भी ये रहता है कि सबकी अलग अलग जवाबदारियां हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अलग जवाबदारी होगी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चरण दास महंत जी हैं उनकी अलग जवाबदारियां हैं, भूपेश बघेल जी हैं उनकी अलग जवाबदारियां हैं, मेरी अपनी अलग जिम्मेदारियां जवाबदारियां हैं, घर का भी, बाकी भी, सब सभी का रहता है।
और अन्य सीनियर लीडर्स को देखिए, युवा भी नेतृत्व है, उनको भी देखिए। प्रवीण चौबे जी हैं, तो हमारे सत्यनारायण शर्मा जी हैं, धनेन्द्र साहू जी हैं, ताम्रध्वज साहू जी हैं, अनिला भेड़िया जी हैं। अभी कवासी जी पे तो कुछ प्रतिबंध है, लेकिन लखेश्वर बघेल जी हैं, अमरजीत भगत हैं, और मैं जल्दी जल्दी नाम ले रहा हूँ तो सारे नाम नहीं आते हैं, कुछ नाम छूट सकते हैं, लेकिन ये सब अपने तरफ से अपनी जगह काम कर रहे हैं। युवा में उमेश पटेल हैं, देवेंद्र यादव हैं, और भी साथी हैं युवा। इसके पूर्व जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे आकाश, वो हो गए, बहुत कई साथी हैं, तो सब काम कर रहे हैं। एक साथ सबको हर बार आना ना तो उचित है ना संभव है, उससे कुछ मीन मायने नहीं निकालने चाहिए। संवाद है कि नहीं, एक दूसरे से मिलते हैं भी, जैसे ट्रम्प और मेलोनी जी का चल रहा है कि उनने किसी को कुछ कह दिया तो उनने किसी को कुछ कह दिया, तो वहां आमने सामने हुआ तो मेलोनी जी ने मुंह फेर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुलाकात कांग्रेस में ना हो, नहीं होगी, ऐसी स्थिति भी नहीं है, और सब परिपक्व जिम्मेदार हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी ऐसी संभावना है। भूपेश और टीएस एक बार फिर से चुनाव में लोग देखना चाहते हैं, इस जोड़ी को लोग देखना चाहते हैं, भले पार्टी की कोई भी सोच हो, लेकिन आम लोग कहते हैं कि नहीं, एक बार तो वैसी ही जोड़ी, वैसा ही माहौल। सिर्फ भूपेश टीएस नहीं, 2018 में हम लोग सब साथ में थे, और यही हाईकमांड का संदेश है कि साझा लीडरशिप में हम सबको काम करना है। भूपेश और मैं अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत साथी हैं, हर जगह के अलग अलग नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व है, स्थानीय नेतृत्व है, युवा हैं, महिलाएं हैं, अन्य संगठन हैं, सब काम कर रहे हैं। जब तक सब काम नहीं करेंगे तो दो लोगों के नाम पे कुछ नहीं होना। चेहरा तो आप ही लोगों को महत्वपूर्ण है बाबा, वो साथ है। मैंने बताया भी कि संवाद हम लोग के बीच में लगातार रहता है। अभी आपने दिल्ली का हवाला दिया था, तो दिल्ली में ही करीब 17-18 मिनट हम लोग की फोन पे बात हुई। अच्छा। वो रायपुर से पंजाब जा रहे थे, हाँ। और रायपुर एयरपोर्ट में थे, उसके पहले भी उनका फोन लगा तो मैं नहीं उठा पाया, मेरा फोन लगा तो रात को हम लोग का मिस कॉल चल रहा था। फिर सुबह बात हुई, तो काफी लंबी बात हुई, कई मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। तो एक वातावरण ऐसा रहता है जो 5 साल में भी, और उसको हवा भी मिली, इन लोग की बन रही है, नहीं बन रही है, हो सकता है कहीं कुछ हो भी, लेकिन इतनी हम लोगों में परिपक्वता है कि हम सब इस बात को जानते हैं, ना केवल भूपेश और मैं, सब जानते हैं कि मिलके हमको काम करना है, तब जाके लोगों का विश्वास मिलेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। ये नहीं केवल कि भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत संगठन है, उस मजबूत संगठन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों का दृष्टिकोण है, मतदाताओं का दृष्टिकोण है। उनको लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारे लिए बेहतर विकल्प है, लोग अच्छे से हमारे लिए कुछ कर सकेंगे। तो हम सब इस बात को, क्या कुछ खास बातचीत हुआ था बाबा, 15-20 मिनट कुछ जो बता सके? ये सारी चीजें थी, यूथ कांग्रेस का भी था, पंजाब का भी था, बाकी भी था, घर की भी बात थी, भाभी कैसी हैं, बीच में तबीयत वैसा, तो कई चीजों पे, खेती का भी, कहीं कुछ 17-18 मिनट बहुत होते। तो ये थे टीएस सिंहदेव, जो इन्होंने बड़ी बात कही। लोग कहते हैं कि भूपेश और टीएस के बीच में दूरियां हैं, लेकिन दूरियां नहीं है, फोन में बहुत नजदीकियां हैं। एक दूसरे को मिस कॉल आता है, और जब बात नहीं कर पाते तो रात में एक दूसरे से लंबी बातचीत करते हैं, 15-20 मिनट। अब सोचिए, अगर लंबी बातचीत हो रही हो तो फिर आप दूसरी खबरों को या दूसरी चर्चाओं को फिलहाल मत मानिए। वीडियो के साथ यादों के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।